हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी यहाँ पर स्वस्थ हैं और हमारी तरह देखिए पेड़ पौधे भी कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। जैसे हम लोग कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने पर इस तरह झूमते ना, ठीक वैसे ही आज ये मुझे पेड़ पौधे खुशी में झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये जश्न मना रहे हो। और वैसे भी ना, पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बारिश का पानी। तो ये लोग लगता है मुझे इसीलिए ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज काफ़ी तेज़ बारिश होने वाली है। आसमान में बादल घिर आए हैं, काफ़ी तेज़ हवाएं तभी चल रही हैं। मैंने कहा था कि 21 जून आते आते हम बहुत सारे योगा अभ्यास, आसन, प्राणायाम यहाँ पर करेंगे। तो उसी सीरीज़ में मैं यहाँ पर बच्चों की हाइट के लिए कुछ आसन लेकर आई हूँ जिनको करने से बच्चों की हाइट जो है बहुत अच्छी बढ़ती है। तो ये जो पहला आसन मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसे कहा जाता है ताड़ आसन। इसको करने से बच्चों की हाइट डेफिनेट बढ़ती है और इसको साथ साथ में ना इससे और भी बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे हमारा वज़न जो है वो इसको करने से कम हो जाता है। हमारी पीठ की दर्द के लिए फ़ायदेमंद होता है, नसों और मांसपेशियों के दर्द को दूर करता है। साथ ही साथ जिनको घुटनों में दर्द रहती है, प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसको करने से एकाग्रता बढ़ती है और हमारा बॉडी का जो संतुलन है वो बढ़ता है और हमारे पैर भी मजबूत होते हैं। तो इस आसन को बच्चों को प्रतिदिन करवाना चाहिए। दूसरे आसन करने के लिए हम एक टांग दूसरी जांघ मूल पर रखेंगे और हाथों को ऊपर की ओर कर उन्हें जोड़कर खींचेंगे। इसे कहा जाता है ब्रिक्स आसन। इसको करने से भी हमारी हाइट बढ़ती है। साथ ही साथ में यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो वो ठीक हो जाता है, एड़ियों का दर्द कम हो जाता है, पैरों को मजबूती मिलती है। साथ ही साथ गठिया का जो दर्द होता है उसे भी ये आसन कम करता है और हमारे टेंशन को, तनाव को कम करता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं उनके लिए आसन बहुत ज़्यादा है, उन्हें डिप्रेशन से निजात दिलाने वाला आसन है। साथ ही साथ जो है हमारी नसों के दर्द को भी कम करता है। और यदि आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो वेट कंट्रोल करने के लिए भी बेस्ट आसन है ये। हमारे शरीर को बैलेंस रखता है, संतुलित रखता है और हमारी रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा आसन, इसे भी प्रतिदिन करना चाहिए। अब हम करने वाले हैं यहाँ पर तीसरा आसन। अपने पंजों को मिलाएंगे, हाथों को ऊपर उठाकर अंदर सांस खींचते हुए थोड़ा सा पीछे जाएंगे और आगे की ओर झुककर अपने अंगूठों को पकड़ेंगे। इस आसन को कहा जाता है पादहस्त आसन। इसको करने से ये तो हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन रहता है। पेट की चर्बी अगर आपकी बढ़ गई है तो उसको कम करने के लिए बेस्ट आसन है। पाचन तंत्र अगर आपका दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, तो पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, हाइट को बढ़ाता है, हमारी मांसपेशियों के दर्द को कम करता है, टेंशन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और सबसे बड़ी बात हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और इस आसन को उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिनका बीपी जो है हाई हो, जिनकी चक्कर आता हो, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना है। इस आसन को करने के लिए हम हाथ कमर पर रखकर पीछे की ओर झुकेंगे। तो पहले हमने रीढ़ की हड्डी के ऊपर अंगूठा रखना है और पंजे को हमने कमर के ऊपर रखना है और इस तरह से अपने को पीछे हमने झुकाना है। इसे कहा जाता है अर्ध चक्र आसन। इसको करने से हाई बीपी कम होता है, बॉडी में चुस्ती फुर्ती आती है, साथ ही साथ हमारी टांगों और बाजुओं की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। तो इस आसन को भी बच्चों को हमें प्रतिदिन करवाना चाहिए ताकि वो फिट हो जाएं, फाइन हो जाएं। अब हम करेंगे पांचवा आसन। इसके लिए हम या तो सिंपल जो है अपनी टांगें फैलाई या फिर थोड़ा सा उछल कर जो है अपनी टांगों को फैलाएंगे और अपने एक हाथ को हम नीचे की ओर झुकाकर दूसरे हाथ को 90 डिग्री में सीधा करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस एरिया में हमारे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी कि हमारी कमर में जो फैट होती है, एक्स्ट्रा चर्बी होती है, वो इसको करने से रिड्यूस होती है। साथ ही साथ जो है कमर, पीठ, गर्दन, पैर मजबूत होते हैं और हमारा शरीर का जो संतुलन है वो बिल्कुल ठीक रहता है। पाचन तंत्र इसको करने से हमारा बिल्कुल दुरुस्त रहता है और यदि जिन लोगों को एसिडिटी रहती है उनके लिए भी ये आसन बेस्ट रहता है। इसको करने से एसिडिटी कम होती है, टेंशन, चिंता सारी हमारी कम हो जाती है और बेली फैट भी इसको करने से रिड्यूस होता है। इस फ्रेश वातावरण में ना मॉर्निंग की जो भी हमारे काम है जल्दी जल्दी अगर हम कर लें तो हम एकदम फिट हो जाते हैं। और अभी मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं अभी अभी जो हूँ एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके जो उठी हूँ और सुबह
मॉर्निंग में जल्दी उठकर हम ये सारी क्रियाएं अगर हम करते हैं तो स्वस्थ हम रहते हैं। तो अपने सुबह का व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा करने के बाद जो है देखिए ना, मुझे आम का अचार बनाना था, तो उसके लिए मैंने आम काट लिए थे और इन्हें जो ना अब मैं फटाफट से सूखने डाल दूँगी। फिर मुझे और काम पर भी जाना है, तो जब तक मैं लौट कर आऊँगी तब तक मेरे आम जो हैं अच्छे से सूख जाएंगे। और मैंने रेसिपी यहाँ पर शेयर नहीं की। यदि आप रेसिपी इसकी जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने अचार ये ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, हिमाचल यूट्यूबर रजनी ठाकुर में, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो घर के काम फटाफट से निपटाने के बाद अभी हम चल पड़े हैं मार्केट की ओर पर। मार्केट की ओर हम जा रहे थे, तो देखिए रास्ते में कितना ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रैफिक जाम, इनकी जाम लगा हुआ था, बहुत बुरे हाल का जाम लगा था, कोई घंटा हो गया था इस जाम को लगे हुए। और हम देखे ना कैसे बीच से निकलते हुए ना यहाँ से जा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। और अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, तो चलिए मार्केट भी आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा ना कि बाज़ार में किस तरह से जो है मार्केट में भरमार है लोगों की। और आगे हम देखिए पहुँचे तो यहाँ से हमारी सड़क गायब थी और हमारे नंदू महाराज भी यहाँ पर आए थे। तो थोड़ा सरप्राइज़ हुए कि भाई सड़क हमारी कहाँ चली गई। और सामने देखिए ना कुछ गैदरिंग थी, बट हम लोगों ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी थी। हम जिस काम के लिए जा रहे थे वहाँ पहुँचना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए। और वैसे भी आजकल ना इतनी सारी गैदरिंग के नज़दीक जाना थोड़ा ख़तरे से खाली नहीं होता, तो इसलिए भी हम इस तरह की गैदरिंग को अवॉइड करते हैं। तो बस उसके बाद देखिए फाइनली हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए रमा दी भी आपको हाय हेलो बोल रही हैं। और देखिए यहाँ पर हम लोगों ने मास्क वेयर कर रखे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, हर एक पूरी एहतियात हम लोगों ने यहाँ पर बरत रखी है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो चुका है कि हम लोग आए हैं कहाँ पर। एक्चुअली हम लोग आए हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स जब हम वैक्सीनेशन के लिए आए थे तो मन में थोड़ा सा डर था कि भाई पता नहीं कैसे क्या होगा, बट लगवाने के बाद जो है ना कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई पता भी नहीं चला कि कब वैक्सीनेशन लग गया। हम बट उसके बाद जो है ना हम लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाने के बाद 15 मिनट ही हमने यहीं पर रेस्ट किया और उसके बाद हम लोग घर चले गए। और जिस दिन मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट नेक्स्ट डे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने कोई भी मेडिसिन्स नहीं ली थी। अगर हम टाइमली जो है मेडिसिन्स ले लें तो कोई भी प्रकार की जो है ना प्रॉब्लम्स नहीं आती। और वैक्सीनेशन से पहले ना देखिए हमें कितनी सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है पूरी करनी पड़ती है, फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं, ऑनलाइन एंट्री होती है, सब चीज़ें जो है ना पूरे प्रोसेस के साथ ये चीज़ें होती हैं, तब जाके फिर वैक्सीनेशन हमें जो है प्रोवाइड होता है। एक्चुअली आजकल फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है और हम लोग जो है टीचिंग स्टाफ भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है, तो हमें भी जो है आसानी से अवेलेबल हो गए। और इसके बाद देखिए हम लोग पहुंच चुके थे घर में और आज एकदम ना काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है हमारे यहाँ, क्योंकि 3-4 दिन से ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हम परेशान हो गए थे। बट आज फाइनली ना काफ़ी बारिश हो गई है और उससे मौसम जो है बिल्कुल कूल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया है हमें इस गर्मी से। और फ्रेंड्स मार्केट जाने से पहले ना देखिए ऋषि ने किस तरह से मेरे बालों को ना स्ट्रेट कर दिया था। तो ऋषि को ना इस तरह से लड़कियों के काम करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी ना जब मेरे पास बेटियां नहीं है, बेटा बेटी एक ही है, तो फिर ये काम तो भाई अब इनको ही करने पड़ेंगे। और वैसे भी नीरज और ऋषि को इन कामों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। और चलिए अब जो है ना आने के बाद फिर मुझे डिनर की तैयारी करनी थी और मेरा यहाँ पर बन रहा है डिनर। तो डिनर में मैं क्या बना रही हूँ वो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ ना। देखिए तो आज तो मैंने ना कुछ एक नई सी चीज़ ट्राई की है जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम आज मैंने इसको ट्राई किया है। बट कई दिनों से सोच रही थी इसको करने की और फाइनली आज ना मैंने ये डिश बना ही दी। और कैसी बनी थी ना, तो वो तो आप खुद ही आप यहाँ पर देखिएगा, अंत तक देखते रहिए तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की चीज़ हम जो है किस तरह की डिश मेरी ये बनी थी। तो ये है मटन और ये देखिए ना ये है सोया चंक्स। आज जो है ना मैं बनाने यहाँ पे मैंने बनाया है ना मटन मिक्स सोया चंक्स और काफ़ी ज़्यादा ना यमी और टेस्टी जो है ना ये सब्ज़ी बनी थी, इतनी टेस्टी थी ना पूछो मत। और इसकी ना एक बेनिफिट रहता है फ्रेंड्स कि कई बार आप मटन लेकर आए हो और एकदम से मेहमान आ जाएं
तो आप क्या करें, तो उस टाइम ना आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। आप फटाफट उसमें ना 1 कटोरी सोया चंक्स ऐड कर दो और आपके ना कोई पता नहीं चलेगा कि आपने ये सोया चंक्स बनाए हैं कि पूरा ही आपका मटन है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छी जो है ना ये ट्रिक्स भी है। और साथ में मैंने चावल भी रख दिए थे पकने के लिए। तो बस थोड़े से मैं रसीली जो है ना इनको बनाने वाली हूँ। तो आप भी फ्रेंड्स मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बारिश के दिन में ना मुझे इस तरह की रेसिपी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें खाने पीने का। और फ्रेंड्स यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ पास बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, तभी आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियोस इसी तरह से देखते रहेंगे और मौसम का मज़ा भी लेते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।